हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज मैं आपके लिए गारमेंट कंस्ट्रक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ फैब्रिक कटिंग। फैब्रिक कटिंग करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे हम फैब्रिक की फेस साइड बैक साइड पहचानें, कैसे फैब्रिक को ले करना है और कैसे उसके ऊपर पैटर्न पीसीस को रख के कैसे कटिंग करनी है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक कटिंग करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मेजरिंग टेप। जो भी हम फैब्रिक कट कर रहे हैं हमें उसको मेज़र करना पड़ता है कि ग्रेन लाइन से कितना हमें अलाउंस लेके चलना है। उसको कट करने से पहले अलग अलग पार्ट्स को मेज़र करके उसके ऊपर प्लेस करना पड़ता है। तो मेजरिंग टेप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कटिंग करते समय हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद रूलर है। रूलर से हम फैब्रिक की स्ट्रेट डायरेक्शन चेक करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास होना चाहिए। चौक होने चाहिए जिससे हम मार्किंग करते हैं फैब्रिक के ऊपर कि कौन सा पार्ट कहाँ पर हमें कट करना है। उसके लिए फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करने के लिए चौक की जरूरत पड़ती है। पिंस, पैटर्न पेपर को जब हम फैब्रिक के ऊपर प्लेस करते हैं तो पिंस की हेल्प से हम उसको फिक्स करते हैं ताकि जो हमारा पैटर्न पेपर है वो हिले ना जिस टाइम हम मार्किंग कर रहे हैं, जिससे कि मार्किंग में एक्यूरेसी अच्छे से आ जाए। डेड वेट्स, हम पैटर्न पेपर को जब फैब्रिक के ऊपर रखते हैं तो हमें डेड वेट रखने पड़ते हैं ताकि कोई मूवमेंट ना हो पैटर्न पेपर की, जिससे हमारी जो एक्यूरेसी है कटिंग की या मार्किंग की वो अच्छी है। उसके बाद सीजर्स हैं। जब हम पैटर्न पेपर जब हम प्लेस कर लेते हैं फैब्रिक के ऊपर, उसके बाद मार्किंग कर लेते हैं, तब हमें कटिंग करने के लिए सीजर की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिक कटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरी टाइप की कटिंग मशीन भी हम यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड स्नीपर्स, एक्स्ट्रा थ्रेड्स को रिमूव करने के लिए फैब्रिक से, ताकि वो कटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, हमें थ्रेड स्नीपर्स की ज़रूरत पड़ती है। मार्कर पेपर, जब हमें मल्टी लेयर में कटिंग करनी होती है तो हम पहले पैटर्न पेपर को प्लेस करते हैं कटिंग टेबल के ऊपर, उसके ऊपर अलग अलग पैटर्न पीसीस को रखते हैं। पैटर्न पीसीस को रखने के बाद हम मार्किंग करते हैं मार्कर पेपर के ऊपर। मार्किंग करने के बाद पैटर्न पीसीस को हटा दिया जाता है और जो पेपर है उसे फैब्रिक लेयर्स के ऊपर रख दिया जाता है। नीचे फैब्रिक्स लेयर है और उनके ऊपर पैटर्न मार्कर पेपर को हम रख देते हैं और उस मार्कर पेपर के ऊपर सारे पैटर्न्स की लाइनिंग ड्रॉ की होती हैं और उसकी हेल्प से हम कटिंग कर सकते हैं। तो मार्कर पेपर भी बहुत ज़रूरी है। पैटर्न पेपर की हेल्प से हम अलग अलग गारमेंट के अलग अलग पार्ट्स की मार्किंग करते हैं और मार्किंग करने के बाद हम उनको कट करते हैं। जो फैब्रिक हमें कट करना है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है फैब्रिक कटिंग स्टार्ट करने से पहले। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट जब हमारे पास हैं तो हम फैब्रिक कटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फैब्रिक हमारे पास आता है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि फैब्रिक की फेस साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। क्योंकि अगर हम बैक साइड के हिसाब से कटिंग कर देते हैं तो हमारे सारा फैब्रिक वेस्ट हो सकता है, इसलिए हमें फेस साइड बैक साइड को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो फैब्रिक की फेस साइड और बैक साइड को आइडेंटिफाई करने के 2-3 तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका है कि हम सेल्वेज के ऊपर जो लोगो होता है कंपनी का, जो फैब्रिक का सेल्वेज होता है, किनारा होता है, उसके ऊपर हर कंपनीज का लोगो होता है, जैसे रेमंड है, विमल है या जो भी ब्रांड है कंपनी का, वो उसके ऊपर लिखा होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसके ऊपर कंपनी का लोगो मेंशन है। तो जिस साइड से हमें लोगो क्लियरली समझ में आ रहा है वो फैब्रिक की फेस साइड है, और जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो वो जो भी लेटर्स हैं वो हमें उल्टे दिखाई देंगे, मतलब वो फैब्रिक की बैक साइड है। एक तरीका ये है। अब अगर बहुत सारे फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें साइड में लोगो नहीं होता, कंपनी का नाम नहीं होता या कोई भी लोगो नहीं होता, उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि फेस साइड कौन सी बैक साइड कौन सी? तो
जो फैब्रिक की रॉन्ग साइड होगी उस पर आपको इस तरह के डॉट्स दिखाई देंगे, होल्स दिखाई देंगे, जो उभरे हुए दिखाई देंगे, आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे। और जो फेस साइड होगी, फैब्रिक की फ्रंट साइड होगी, उसमें आपको वो ऐसे इस प्रकार से इस डायग्राम में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, वो डाउनवर्ड दिखाई देंगे। तो फेस साइड में होल जो है वो नीचे की तरफ खुदे हुए दिखाई देंगे और बैक साइड में आपको वो उभरे हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से भी हम फैब्रिक की फेस साइड और बैक साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर किसी फैब्रिक में ये होल्स भी नहीं है और लोगो भी नहीं है, तो उस केस में हमें फैब्रिक की फिनिश देखकर ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये फेस साइड और ये बैक साइड है, क्योंकि फेस साइड पर हमेशा अच्छी फिनिशिंग होती है फैब्रिक की, और जो बैक साइड होती है वो थोड़ी सी आपको रफ दिखाई देगी। इस तरीके से भी हम फैब्रिक की फेस साइड और बैक साइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हमें फैब्रिक की फेस साइड पता लग जाती है, उसके बाद हम फैब्रिक को कटिंग टेबल के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। फैब्रिक को कटिंग टेबल के ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम उसकी ग्रेन लाइन फाइंड आउट करते हैं। ग्रेन लाइन का मतलब है कि फैब्रिक के अंदर वार्प यांस भी होते हैं और वेफ्ट यांस भी होते हैं। तो जब हमें कटिंग करनी है, तो अगर फैब्रिक के एजेस सही ढंग से इक्वल नहीं है, तो हमें पहले ग्रेन लाइन फाइंड आउट करनी पड़ती है, ताकि हमारी जो कटिंग हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ग्रेन लाइन का मतलब है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कि इस फैब्रिक के एजेस टेढ़े मेढ़े हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल लेकर आना पड़ता है ग्रेन लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वल लाने का एक तरीका है कि हम कटर से या सीजर से उसको बिल्कुल इक्वल कट कर लें, या दूसरा तरीका है कि हम एक पर्टिकुलर वेफ्ट यार्न को या वार्प यार्न को कुछ एंड्स को छोड़ के, कुछ एरिया गैप छोड़ के, हम 2 या 3 एंड्स को पिन की हेल्प से, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, पिन की सहायता से हम उसको रिमूव कर दें। जब वो धागे हम वहां से निकाल देंगे, तो एक लाइन बन जाएगी उसके अंदर, जैसा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक लाइन बन जाएगी। वो लाइन हमें ग्रेन लाइन बनाने में हेल्प करती है, तो हमारा फैब्रिक बिल्कुल इक्वल कट हो जाता है साइड से। उसका फायदा ये होता है कि जब हम पैटर्न पीसेस को फैब्रिक के ऊपर प्लेस करते हैं, तो हमारी मार्किंग में एक्यूरेसी आती है, जिससे हमारी कटिंग में एक्यूरेसी आती है। तो इस तरीके से हम एक अच्छी कटिंग अचीव कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस द पैटर्न पेपर। जब हम फैब्रिक को कटिंग टेबल के ऊपर रख लेते हैं, ग्रेन लाइन भी हमें पता लग जाती है, तो उसके बाद हम पैटर्न पीसेस को, जो हमारे गारमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, एक शर्ट के या ट्राउजर के 8 या 10 पीसेस हैं, उन पीसेस को हम प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। उन पीसेस को हम रखते चले जाएंगे। उनको रखने के बाद हम इस ढंग से उनको फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे, या मार्कर पेपर के ऊपर इस तरीके से हम प्लेस करेंगे कि हमारा मैक्सिमम फैब्रिक यूज हो और मिनिमम फैब्रिक हमारा वेस्ट हो। इस तरीके से हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कटिंग की अचीव कर सकते हैं, एक अच्छी कटिंग अचीव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक को यूज करके।